सुबह सवेरे हमने छोड़ा अपना होटल और उरुमची से रवाना हुए अपनी अगली मंजिल यानी यूनान प्रोविंस की तरफ। धीरे धीरे हम पहुंचे उरुमची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हम बैठे जहाज़ में जिसने उड़ान भरी अपनी अगली मंजिल यानी कुनमिंग शहर की तरफ। जहाज़ ने 4.5 घंटे लेने थे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। उसकी वजह यह है कि नॉर्थ से जहाज़ साउथ की तरफ जाते हुए तिब्बत प्लेटू के ऊपर से उड़ने की बजाय एक लंबा चक्कर काट कर जाते हैं, जिसकी वजह है तिब्बत की ऊंचाइयाँ। खैर, कुनमिंग पहुँचते पहुँचते रात हमें आसमानों में ही पड़ चुकी थी और आसमानों से इस शहर का मंजर बहुत ही दिलरुबा और ख़ूबसूरत था। खैर, जहाज़ से उतरने के बाद हमने पकड़ी टैक्सी और रवाना हुए अपनी अगली मंजिल यानी होटल की तरफ। इस होटल में मुझे सिर्फ एक रात के लिए रुकना था क्योंकि अगली सुबह मुझे निकलना था अपनी अगली मंजिल यानी लीचियांग शहर की तरफ। होटल पहुंचने के बाद मेरी सारी थकन दूर हो चुकी थी क्योंकि होटल जो रूम था वो बहुत प्यारा था। इसकी कीमत मुझे पड़ी थी 180 RMB मतलब $55। अगली सुबह होटल छोड़ के मैं पहुंचा ट्रेन स्टेशन पर। यहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी और रवाना हुआ लीचियांग शहर की तरफ। खिड़की से बाहर खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मैं रवां दवा हूँ अपनी अगली मंजिल लीचियांग की तरफ। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे यहाँ रुकने की बजाय अपनी अगली मंजिल लूकू खू मतलब लूकू झील की तरफ निकलना है। इस ट्रेन की बात करें तो इसकी कोई स्पीड को ख़ास ज़्यादा नहीं थी। उसकी वजह है कि ये एक पहाड़ी इलाका है। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद हर तरफ टूरिस्ट नज़र आ रहे थे जो कि आए थे चाइना के मुख्तलिफ़ इलाकों से। खैर, ट्रेन स्टेशन से निकलने के बाद मैं पहुंचा अपनी गाड़ी में जो कि ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से हम सीधा निकले लूकू खू की तरफ। इतना लंबा सफ़र करने के बाद जेट लैग से मेरा बुरा हाल था, लेकिन लूकू खू के बारे में मैंने जो कुछ सुन रखा था या उसकी तस्वीर देख रखी थी उसने मुझे लीचियांग में रुकने की बजाय आगे की तरफ जाने में ही पुश किया। जैसे ही हमने लीचियांग शहर छोड़ा तो यूनान प्रोविंस का जादू सर चढ़ के बोलने लगा। अतराफ में इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत झीलें। यूनान चाइना का सबसे खूबसूरत प्रोविंस ऐसे नहीं गर्दाना जाता। खैर, लीचियांग से लूकू खू जो है वो तकरीबन 170 किलोमीटर्स है और वहाँ पे पहुँचने के लिए तकरीबन लगते हैं 4 घंटे। हमने कुछ जगहों के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट किया, लेकिन ड्राइवर को मैंने यही कहा कि तुम्हें चलते ही रहना चाहिए क्योंकि मैं अपनी मंजिल पे एज सुन एज पॉसिबल पहुँचना चाहता था। चार घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं लूकू खू काउंटी में और इसके अतराफ़ में आप खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। ये एक छोटा सा रोड है, अतराफ़ में चावलों के खेत हैं, यहाँ पे बादल हैं, बारिश हो रही है और मेरे ख़्याल में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस तरह के मौसम में मैं यहाँ पे आया हूँ। खैर, यहाँ पे हर तरह का मौसम ही बहुत खूबसूरत जाना जाता है, लेकिन मुझे गर्मियों में जो बारिश का मौसम है वो सबसे ज़्यादा पसंद है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। अगर हम लूकू काउंटी की बात करें तो ये चाइना की खूबसूरत तरीन काउंटीज़ में से एक गर्दानी जाती है। आप ख़ुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि सड़क के एक तरफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं और सड़क के दूसरी तरफ खेत हैं, पहाड़ हैं जो कि इसको इंतहाई खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो वो एक मिनॉरिटी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं जिनको कहा जाता है मौसूज़ू या मौसू कबीला। यहाँ के जो लोग हैं इंटरेस्टिंगली उनकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे औरतें जो हैं वो घर की सरबराह होती हैं। अगर यहाँ पे किसी मर्द की शादी भी हो तो वो ब्याह के औरत के घर में लाया जाता है और घर के हाउस होल्ड का जितना भी सारा अख्तियार होता है वो औरत के हाथ में होता है। गाइस, मेरी बोट आ गई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम इलेक्ट्रिक बोट, लेकिन ये तो हाथ से चप्पू चला के आ रहा है और यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, आलमोस्ट 7 और 8 डिग्री। एंड आई थिंक कि मेरी तो भाई कुल्फ़ी जमने जा रही है आज। और मेरे पास कपड़े भी नहीं है क्योंकि मुझे धोखा हुआ कि शायद यहाँ पे मौसम इतना सर्द नहीं होगा। सो लेट्स सी। बोट आ चुकी है और इसमें तो पानी भरा है।
मैं कपकपी से मेरा बुरा हाल है. I don't know what will happen. How I will reach there. मोबाइल शेक कर रहा है. Let's see. One time in a life experience. और शायद मेरी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार दिन है टूरिज़म के हवाले से. I'm loving it. बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि चप्पू चला चला के बेचारा थक गया, बट he is still pushing. फाइनली होटल मेरा आ गया है और जितना मैंने सफ़र किया है आई थिंक आई शुडंट कंप्लेन. बोट का सफ़र और ये एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही बहरहाल मैं पहुंच गया हूँ. तकरीबन 15 मिनट कश्ती चलानी पड़ी, मल्लाह को चप्पू चलाना पड़ा और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग. इसका असल खूबसूरती जो है वो सुबह दिखेगी. अभी तो क्योंकि रात हो चुकी है काफ़ी, और असल मंज़ार मैं आपको सुबह दिखाऊंगा इंशाल्लाह. चेक इन के झंझट से आज़ाद होके फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं. ये मनाजिर आपको दिन में ठीक से नज़र आएंगे, रात को आपको बहुत कुछ नज़र नहीं आ सकता. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपना रूम. ये काफ़ी बड़ा रूम है और मज़े की बात कि यहाँ पे सारा काम जो है लकड़ी का है, और सेंटर में एक क्वीन साइज़ बेड है बहुत ही प्यारा, और उसके बिल्कुल साथ बहुत ही खूबसूरत लाइट्स के साथ एक वाशरूम है. मुझे ये टब बहुत प्यारा लगा है. रात काफ़ी हो चुकी है, मेरे ख्याल में मुझे आराम करना चाहिए, और सुबह सुबह उठ के मैं आपको यहाँ से बाहर के मनाजिर दिखाऊंगा. सुबह सुबह मेरा इस्तकबाल किया बारिश ने, लेकिन मेरे ख्याल में इस झील का मंज़र अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है तो वो इस बारिश की वजह से ही है. हल्की सी ठंडक, नीचे उतरते हुए बादल और पेंटिंग की तरह झील के पानी में तैरती हुई कश्तियाँ. Guys, this is the best morning I ever had in my life. बारिश हो रही है, आपका रूम बहुत अच्छा है, आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत लेक नज़र आती है, और थोड़ा सा सर्दी का मौसम है और ख़ाबीदा सा मंज़र है. जिस तरह से बोट्स आप देख सकते हैं झील के अंदर. मेरे ख़्याल में एक इंसान को सुकून के लिए, राहत के लिए यही कुछ चाहिए होता है. और मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द पीसफुल डे एवर, और रिसेंटली द बेस्ट डे एवर. सो अभी मैं नाश्ता करूँगा, उम्मीद है कि बारिश रुक जाएगी. उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाहर जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वॉक कर सकूँ यहाँ पे.
बट लगता तो नहीं है क्योंकि कल से बारिश हो रही है और आज भी सारा दिन बारिश होगी। और 1 बजे मैंने निकलना है फिर यहाँ से लुकुखू टाउन की तरफ, और शायद कुछ और भी जगह हैं यहाँ पे, वो मैं मिस नहीं करना चाहता। बट right now enjoy this, and after that we will enjoy something else.